अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 37 नाइन्थ बायोलॉजी का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट। इसका हमने टॉपिक आज स्टडी करना है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। बच्चों जो हमने लास्ट टाइम लेक्चर स्टडी किया था वो था कि आपने ह्यूमन हार्ट को स्टडी किया था कि ह्यूमन हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। उसमें आपने चैम्बर्स देखे, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन आपने वाल्व्स पढ़े थे, पेरिकार्डियम, सेप्टम, ये चीज़ें आपने पढ़ी थी। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। बच्चों आपको पता है कि हार्ट का जो बेसिक काम है वो क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आज हमने ये देखना है कि हार्ट कैसे सर्कुलेशन करता है ब्लड की, मतलब पूरी बॉडी के अंदर हम हार्ट को ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। बच्चों आज का लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको गौर से सुनना है तब आपको इसकी समझ आएगी, ठीक है। हमारे पास अगर हम हार्ट की बात कर रहे हैं सबसे पहले तो हार्ट में आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट पोर्शन होता है और दूसरा लेफ्ट पोर्शन, मतलब राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है कि आपके पास इस तरह से मैकेनिज़्म है कि आपके पास राइट साइड से जो ब्लड है वो कलेक्ट किया जाता है पूरी बॉडी से, तो आप उसको हार्ट उसको सेंड करवाता है कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। आप अगर फ़र्ज़ करें, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये आपकी राइट साइड है हार्ट की, तो इस राइट साइड का काम क्या है कि इसने ब्लड रिसीव करना है कहाँ से, पूरी बॉडी से, फ्रॉम फुल बॉडी। ये पूरी बॉडी से राइट साइड ने ब्लड को रिसीव करना है और यहाँ से रिसीव करके हार्ट ये जो ब्लड है इसको कहाँ पे भेजता है, आपके लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर ब्लड को भेजने का क्या मतलब है कि यहाँ से राइट साइड से जितना भी ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है वो सारे का सारा ब्लड कौन सा होगा, आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वाला ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, उस ब्लड को आप क्या कहते हैं, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब हार्ट की राइट साइड पे जो ब्लड आता है वो सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जब हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो ब्लड इसको कहाँ पे भेज देता है, लंग्स के अंदर। क्यों, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड के अंदर। अब क्या होता है कि नेक्स्ट जो आपके पास लेफ़्ट साइड है, अब लेफ़्ट साइड का काम क्या है हार्ट की कि ये जो ब्लड है यहाँ पे लंग्स के अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऐसा ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड जो है वो क्या करेगी, यहाँ से ब्लड लेगी, कौन सा ब्लड, जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको क्या करेगी, आपके हार्ट के अंदर लेके आएगी और हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह बच्चों आप देखें कि आपका हार्ट जो है वो डबल काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके उसकी प्यूरिफिकेशन करके दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। तो इस तरह आपका हार्ट मैकेनिज्म परफॉर्म करता है जिसको आप कहते हैं क्या, डबल पंप, ठीक है। आपका हार्ट डबल पंपिंग करता है, दो काम करता है, इस वजह से आप हार्ट को क्या कहते हैं, हार्ट कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, डबल पंप, ठीक है। बच्चों ये जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंस ये होता है कि एक के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है, जो ही ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, हीमोग्लोबिन आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो ही हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है तो ब्लड का कलर कौन सा हो जाता है, डार्क रेड, ठीक है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है, डार्क रेड। और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब आपकी हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है, तो वो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और उसका कलर कौन सा होता है, ब्राइट रेड, ठीक है।
डार्क रेड। अब नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिज़्म है, यही मैकेनिज़्म आपने स्टडी करना है कि जब लेफ़्ट और राइट साइड पे ब्लड आता है तो कौन कौन सी वेंस, कौन कौन सी कैपिलरीज, कौन कौन सी आर्टरीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसको आप क्या देते हैं, ये कौन सी चीज़ है, मैकेनिज़्म ऑफ सर्कुलेशन। बच्चों यहाँ से आपने बात गौर से सुननी है कि आपका ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो चीज़ है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 वेंस होती हैं। ठीक है, आपकी सर्कुलेशन अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 2 तरह की वेंस हैं। ठीक है, मेजर जो वेंस होती हैं उनको आप नाम देते हैं, एक है सुपीरियर वेना कैवा और दूसरी को आप कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, आप सर्कुलेशन स्टार्ट करवा रहे हैं तो 2 वेन से आप स्टार्ट करवा रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 2 मेजर वेन्स हैं, एक को आप सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं, दूसरे को इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। इन दोनों वेन्स का क्या काम है, जो सुपीरियर वेना कैवा है उसका क्या मतलब है कि आपका जो ब्रेन वाला पोर्शन है या जो ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा कौन, आपके पास ये जो सुपीरियर वेना कैवा है। ठीक है, सुपीरियर वेना कैवा का क्या काम है कि इसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना है, कहाँ से, ब्रेन वाली साइड से, मतलब ऊपर वाली साइड से। ठीक है, जो इन्फीरियर वेना कैवा है ये भी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लेकिन कहाँ से लेके आता है, ये आपके लोअर पोर्शन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस ब्लड को लेके आता है। ठीक है, अब ये दोनों वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, तो ये कहाँ पे लेके आ रही हैं, पूरी बॉडी से जितना भी आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आप कहाँ पे भेजते हैं, यहाँ से आप कहते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये दोनों से, मतलब ये दोनों कहाँ से लेके आ रही हैं, ये ऊपर वाले पोर्शन से लेके आ रही हैं, ये नीचे वाले पोर्शन से लेके आ रही हैं, तो मतलब पूरी बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, आप कहाँ पे उसको ला रहे हैं, राइट आर्टरियम के अंदर। ठीक है बच्चों, मैंने शुरू में आपको बताया है कि सबसे पहले जो राइट साइड होती है, राइट साइड में दोनों, एक आर्टरियम आता है, एक राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ से पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है कि लंग्स को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, और यह ला के कहाँ पे भेजती हैं, राइट आर्टरियम के अंदर। ठीक है, तो मतलब राइट आर्टरियम के अंदर कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आप देखें, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से थोड़ा बता देती हूँ कि ये इस तरह से देखें, आपके पास ये 2 वेन्स हैं। ठीक है, अब ये वाली जो वेन है इसका काम क्या है, इसको आप फ़र्ज़ करें, इसको आप कह देते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ये जो वेन है इसको आप कहते हैं इन्फीरियर वेना कैवा। ये है आपके पास इन्फीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये है आपके पास, यहाँ से हम कह देते हैं कि ये आपके पास राइट आर्टरियम, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब इसका काम है, ये जो सुपीरियर वेना कैवा है ये आपके पास ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, ये जो आपके पास इन्फीरियर वेना कैवा है ये कहाँ से लेके आ रहा है, ये जो आपकी लंग्स, लेग्स वगैरह हैं या नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। अब ये वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पर आया, आपके पास राइट आर्टरियम के अंदर। तो मतलब राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वाला ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो चैम्बर है, ये पूरे का पूरा फिल हो जाता है किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जब ये पूरा फिल हो जाता है तो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है और ब्लड कहाँ पे चला जाता है, आपके पास राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड, जब ये वाला कंपार्टमेंट फिल हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक आपके पास आर्टरी होती है, यहाँ से मैं ये यहाँ पे बना देती हूँ, ये इस तरह से एक आर्टरी होती है जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसने क्या करना है, यहाँ से ब्लड लेके जाना है आपके लंग्स के अंदर। ठीक है,
यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड कहाँ पे लेके जाती है, आपके लंग्स के अंदर। तो बच्चों लंग्स के अंदर यहाँ पे मैं ये जो स्केच बना रही हूँ ये भी आपको दिखा देती हूँ। राइट आर्टरियम से ब्लड गया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी से आप भेज देते हैं कहाँ पे, लंग्स के अंदर। बच्चों पल्मोनरी आर्टरी ऐसी एक आर्टरी है जिसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। बाकी जितनी भी आपके पास बॉडी के अंदर आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन ये जो एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी, इसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आता है कि कौन सी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लंग्स के अंदर क्या काम था कि ये जो ब्लड है, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब क्या होगा, लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है कि हम सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, आपके लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है उसका यहाँ पे एक्सचेंज होता है। कैसे एक्सचेंज होता है कि आपके पास जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चली जाएगी, आपके लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ पे चली जाएगी, आपके ब्लड के अंदर। तो इस तरह ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। अब क्या होता है कि अगली बात यहाँ पे कि यहाँ पे अब लंग्स के अंदर कौन सा ब्लड हो गया, आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपने इसी ब्लड को यहाँ से रिवर्स भेजना है कहाँ पे, आपके हार्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि लंग्स से एक वेन आती है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन। कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ करें लंग्स हैं जिसके अंदर आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसकी ऑक्सीजनेशन हुई, यहाँ से एक वैन आएगी जिसको नाम दिया पल्मोनरी वैन, ठीक है। अब पल्मोनरी वैन ऐसी वैन है जिसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी जितनी भी वैन्स होती हैं उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से ये जो पल्मोनरी वैन है इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ पे जाएगी, कि मतलब यहाँ से लंग से ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपके लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। और लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर किस वजह से जाता है, यहाँ पे वैन होती है जिसको आप कहते हैं पल्मोनरी वैन। अब जब लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर ब्लड चला जाए, यहाँ पे देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बना देती हूँ पल्मोनरी वैन, ये आपके पास पल्मोनरी वैन है। अब इससे ब्लड कौन सा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और कहाँ पे आएगा, आपके लेफ़्ट आर्टरियम के अंदर। अब ये लेफ़्ट आर्टरियम है, इसके अंदर आपका ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जब ये फुल भर जाएगा तो यहाँ से वाल्व ओपन होंगे और आपका ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक मेजर वेजल, एक मेजर वैन प्रोड्यूस होती है जिसको आप कहते हैं एओर्टा, ठीक है। ये एओर्टा यहाँ से है, ब्लड कहाँ, यहाँ पे वाल होता है, सेमील्यूनर वाल। अब जब ये वेंट्रिकल फुल ऑक्सीजनेशन से भर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, ये वाल ओपन होगा और आपका ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से आप पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है आपके पास पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दो तरह की सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये किस तरह से सर्कुलेशन है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी है आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपने पहले ही कहा कि एक सर्कुलेशन ऐसी है, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे सर्कुलेशन है जिसमें आप ये कहते हैं कि बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करते, कि ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो ये ऐसी सर्कुलेशन है जो कहाँ से कहाँ तक होती है, दो ऑर्गन्स के दरमियान है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट।
इसको आप कहते हैं ये कौन सी सर्कुलेशन है, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब दूसरी सर्कुलेशन है आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में क्या होता है कि आप कहते हैं सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ये जो सर्कुलेशन है जिसमें लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसको आप कहते हैं ये कौन सी सर्कुलेशन है आपके पास, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब आप ये देखें कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है जिसमें आप कहते हैं कि ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, इसका जो प्रेशर होता है ये बहुत हाई होता है। बच्चों यहाँ पे प्रेशर हाई होगा तब भी ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उन तक पहुँचेगा। यहाँ पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत हाई होता है। और जो आपके पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का आपको बच्चों पता चल गया। अब आपके पास जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें आपको बताया कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो होती है कि दो चीज़ों के दरमियान, हार्ट और आपके लंग के दरमियान। ठीक है, आपको बताया कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसके अंदर प्रेशर हाई होता है। क्यों हाई होता है कि ब्लड जो हार्ट है उसने पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है यहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है कि ब्लड बहुत स्लो स्पीड में यहाँ पे मूव करता है। क्यों स्लो स्पीड में मूव करता है कि ब्लड को यहाँ पे स्लो मूव करने में एक वजह है यहाँ पे कि अगर ब्लड यहाँ पे स्लो मूव करता है तो इसका मतलब है कि ब्लड को सफिशेंट टाइम मिल जाता है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा है कि सर्कुलेशन कैसे होती है हार्ट में। तो आपने देखा कि इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक आपने वैन से स्टार्ट किया था, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के वहाँ से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से आपने राइट वेंट्रिकल के अंदर भेजा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स के अंदर, किस वजह से, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से। ठीक है, वहाँ से ब्लड की ऑक्सीजनेशन हुई, ब्लड दोबारा से आपने कहाँ पे भेजा, हार्ट के अंदर, किसकी वजह से, पल्मोनरी वैन की वजह से। ठीक है, जब हार्ट लंग्स से ब्लड वापस आता है तो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, एक मेजर वेसल होती है जिसको आप कहते हैं अयोटा, और अयोटा से पूरी बॉडी के अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हार्ट बीट। ओके, अल्लाह हाफिज़।